तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लाभ हानि से संबंधित इन प्रश्नों को बनाएंगे। 1 नंबर का प्रश्न है कि प्रश्नों के प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें या तो हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, मतलब लाभ प्रतिशत निकालना है, या हमें हानि प्रतिशत निकालना है। देखिए 1 नंबर का प्रश्न है, एक कुर्सी 200 रुपया में खरीदी गई तथा 250 में बेची गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 200 रुपया में खरीदी गई है मतलब कि इसका जो क्रय मूल्य जो है, ठीक है, वो कितनी है, वो 200 रुपया है। क्रय मूल्य इसका 200 रुपया है, जबकि बेची गई कितना में, 250 में। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य जो है वो कितनी है, तो विक्रय मूल्य 250 रुपया। ठीक है, अब आप ही सोचिए कि 200 में किसी कुर्सी को ख़रीदा गया है 200 रुपया में और बेच रहा है 250 रुपया में, तो क्या होगा? तो इस कंडीशन में तो लाभ ही होगी। ठीक है, तो लाभ बराबर जो फार्मूला जो होती है उसका फार्मूला होती है विक्रय मूल्य घटा क्या, क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 250 रुपया है, घटा क्रय मूल्य जो खरीदा गया कितना में, 200 रुपया में। ठीक है, तो हमें कितना लाभ होगा, जब 250 में से हम 200 घटाएंगे तो हमें 50 रुपया का लाभ हुआ। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालनी है। ठीक है, या हम कह लें प्रतिशत लाभ निकालनी है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला जो होती है वह ये होती है कि लाभ गुना 100। ठीक है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, ये फार्मूला होती है। देखिए लाभ कितनी है, तो 50 रुपया लाभ हुआ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य खरीदा गया था कितना में, तो 200 रुपया में खरीदा गया था, तो हम यहाँ पर 200 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका 2 जीरो और इसका 2 जीरो कट जा रही है। अब इन दोनों को हम 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ 5 है तो 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाते तो 1 बचती है, मतलब 10 बनी, 2 पंचे 10। ठीक है, तो 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25 आएगी, मतलब जो प्रतिशत लाभ जो निकला वो 25%। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि एक किताब 250 रुपया में खरीदकर 150 में बेची गई। देखिए यहाँ 250 में खरीद रहा है, जबकि बेच रहा है कितना में, 150 रुपया में। खरीद रहा है अधिक रुपया में, जबकि बेच रहा है कम रुपया में। इस कंडीशन में तो हानि होगी, तो हमें इसमें हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो देखिए खरीद रहा है तो इसका क्रय मूल्य जो है, ठीक है, क्रय मूल्य कितनी है, तो क्रय मूल्य जो है वो 250 रुपया है। ठीक है, 250 रुपया, जबकि विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य कितनी है, तो 150 में ही वो बेच रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो हानि होगी, और हानि का फॉर्मूला जो होती है वो होती है क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, ये फार्मूला होती है। ठीक है, तो यहाँ क्रय मूल्य कितनी है, तो 250 रुपया है, तो 250 घटा 150 रुपया। ठीक है, अब 250 में से हम 150 घटाएंगे तो 100 बचेगी। ठीक है, तो हानि जो हो रहा वो 100 रुपया की हानि हो रही है, तो हमें इसमें हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, हानि प्रतिशत। ठीक है, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होती है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ प्रतिशत में फॉर्मूला लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो हानि प्रतिशत में हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पर हानि जो है वो 100 रुपया है, गुना इधर 100 बटा इसमें क्रय मूल्य कितना खरीदा गया कितना में, तो 250 रुपया में, तो हम यहाँ पर 250 लिखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पर 1 जीरो, ये 1 जीरो कट जा रही है। अब इन दोनों को हम 5 से कटाएंगे, तो 5 दूनी 10, 25 25। ठीक है, फिर ये दोनों 5 से कट जाएंगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ 1 जीरो है, 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो क्या संख्या बच रही है, तो यहाँ 20 गुना 2 बच रही है। ठीक है, 20 गुना 2। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 40, मतलब हानि प्रतिशत जो निकला वो 40% है। तीसरा नंबर में एक दुकानदार एक टेबल 800 रुपया में खरीद कर उसे 400 रुपया में बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य जो है वो 800 रुपया है, 800 रुपया है, जबकि विक्रय मूल्य, ठीक है, ये विक्रय मूल्य जो है वो 400 रुपया है। ठीक है, तो खरीद रहा है 800 रुपया में, जबकि बेच रहा है वो 400 रुपया में। ठीक है, खरीद रहा है अधिक दामों पर, जबकि बेच रहा है कम दामों पर। इस कंडीशन में तो हानि होगी। ठीक है, तो हानि का फॉर्मूला जो होती है वो होती है क्रय मूल्य घटा
विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो है वो 800 रुपया है, तो 800 घटा, अब हम घटाएंगे तो इसका मान 400 रुपया होगी। मतलब हानि जो हो रहा है वो 400 रुपया इसमें हो रही है। हमें हानि प्रतिशत निकालना है या प्रतिशत हानि, आप जो कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला जो होती है वो होती है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब देखिए हानि कितनी हो रही थी, तो 400 रुपया, तो 400 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य खरीदा गया था कितना रुपया में, तो 800 रुपया में खरीदा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गई, 4 कम 4, 4 दूनी 8, फिर ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 कम 2, 2 पंचे 10 और यहाँ पर 1 जीरो, ठीक है। तो देखिए ये 50% की इसमें हानि हो रही है। ये हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।